Hello, everybody, and a very warm welcome. So, as far as I can see, Hindi is a more understandable language by people, and अब से मेरे जो भी वीडियोस होंगे वो मैं हिंदी में ही बनाऊंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। तो अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी कोविड टाइम्स में आप कोविड के इन्फेक्शन को अपने अंदर लेने से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी आपको आज। सबसे पहली बात तो सब बोल रहे हैं कि दिस टू शैल पास, ये सब भी चला जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ज़रूर ठीक हो जाएगा। पर उस ठीक समय में कौन लोग बचेंगे ये कोई नहीं बता सकता है। आप बचेंगे कि नहीं, मैं बचूंगी कि नहीं, कोई नहीं बता सकता है। अभी ये हमें डिसाइड करना है कि हम वो लोग होंगे कि नहीं होंगे जो ठीक समय तक बचेंगे। आप समझ रहे हैं? दिस टू विल पास, बट यू हैव टू सस्टेन टू बी देयर व्हेन दिस पासेस। आपको अपने आप को बचा के रखना है अच्छे समय के लिए। अच्छा समय तो आएगा ही, पर सबके लिए नहीं आएगा। शायद तब तक हम बहुत सारे लोगों को खो चुके होंगे। गोइंग बाय द करंट स्टैंडर्ड्स, ऑक्सीजन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल्स में। जो ऑक्सीजन प्लांट हैं जो कि एक दिन में 45 पेशेंट्स को ऑक्सीजन दे पा रहे थे, उन पे इतना लोड है कि अब एक दिन में 140, 150, 200 तक पेशेंट्स को दे रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि वो कितनी इफ़िशेंटली काम कर रहे होंगे। कहीं पे भी आप सिलेंडर्स बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हर जगह ऑक्सीजन की, बेड्स की, सब कुछ की बहुत कमी है। अगर अभी कोई इलाज है हमारे हाथ में तो सिर्फ एक चीज़ है, और वो है बचाव। बचाव ही हमारा इलाज है। अगर हम अभी अपने लिए, खुद के लिए बचाव नहीं करेंगे तो ये बात निश्चित है कि हम किसी न किसी अस्पताल के बाहर लाइन में खड़े मिलेंगे, और उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। सबसे पहली बात है कि कोरोना वायरस जो है, अभी तक जिसको ड्रॉपलेट वायरस माना जा रहा था, अब घोषित कर दिया गया है कि वो ड्रॉपलेट नहीं, लैंडस्लेट वायरस है। ड्रॉपलेट से भी ज़्यादा छोटा। ड्रॉपलेट जो होता है वो कुछ समय हवा में रह के फर्श पे आके गिर जाता है, पर लैंडस्लेट जो चीज़ें होती हैं वो हवा में फैली रहती हैं और कई देर तक फैली रहती हैं ज़मीन पर आके गिरने से पहले। तो अगर ये एक लैंडस्लेट वायरस है और अगर एक रूम में 2 लोग भी हैं, या मान लीजिए कि एक रूम में कोई एक कोरोना पॉजिटिव मरीज़ है, उसने खांसा, तो वो वायरस उस कमरे की हवा में रहेगा। तब तक रहेगा जब तक कि उसको हम फ्यूमिगेट ना कर दें या उस रूम को हम वेंटिलेट ना कर दें। ठीक है, वेंटिलेट करने से भी वो एटमॉस्फेयर में जाएगा और डाइल्यूट हो जाएगा, उतना कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा, लेकिन वायरस तो रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हवा में वायरस है, हवा में वायरस नहीं है, पर हाँ, कोरोना पॉजिटिव मरीज के इर्द गिर्द वायरस है, और इस बात को हमें इंश्योर करना है कि हम कोरोना पॉजिटिव मरीज़ के इर्द गिर्द ना रहें। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बात हो गई आपको कि आपको 1 आर्म डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है, जो 6 मीटर की दूरी हम बोल रहे हैं, जो 6 फीट की दूरी, जो 2 मीटर की दूरी हम बोल रहे हैं, वो सब जो है आपको बिल्कुल मेंटेन करना है। ठीक है, दूसरी सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप कोई सर्जिकल मास्क यानी नीले रंग की पतली वाली मास्क या कोई कपड़े की मास्क यूज़ कर रहे हैं तो 2 मास्क यूज़ कीजिए। एक मास्क से इस बार के कोरोना का कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आप N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं तो आप एक मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, हमेशा अपने हाथ को सैनिटाइज़ कीजिए, वॉश कीजिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था तरीका क्या है वॉश करने का। वॉश नहीं भी कर पा रहे, सैनिटाइज़ कीजिए। वेदर ड्राई है, एक मॉइस्चराइज़र रखिए अपने साथ में, मॉइस्चराइज़ करते रहिए। अगर बहुत लोगों को सैनिटाइज़र लगाने से स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि मुझे भी होती है,
तो मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ मैं लगातार। एक मॉइस्चराइज़र रखिए, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं आप, पॉन्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, या घर में जो नारियल तेल वगैरह रखा होता है उसको भी लगा सकते हैं। कुछ भी इमोलिएंट जो है अपने हाथों पे सैनिटाइज़र के बाद आप लगा सकते हैं। हाथों को अवॉइड कीजिए कि आप अपने चेहरे तक ले जाएं। जो इन्फेक्शन है वो ना सिर्फ नाक और मुंह बल्कि इस बार आँखों से भी जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। चौथी और सबसे ज़रूरी बात जो आपको मेंटेन करनी ही करनी है, अपने बारे में बिल्कुल खुल के बताइए। ये मत सोचिए कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो लोग मुझे साइडलाइन कर देंगे या बॉयकॉट कर देंगे और इस डर से मैं अपने सिम्टम्स को छुपा रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी, अगर ज़रा सा भी बुखार, खांसी, सर्दी, बदन में दर्द, बहुत लोगों को बिल्कुल एक छोटा सा बदन दर्द से शुरुआत हो रही है और वो जो है एक, मतलब समझ लीजिए इतना भयावह रूप ले ले रही है कि वो डेथ पे जाके ख़त्म हो रही है सिम्टम्स। तो उस चीज़ से आपको बचना है। थोड़े भी सिम्टम्स आए तो तुरंत रिपोर्ट कीजिए। किसी को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में कॉल करके पूछ सकते हैं। आपके कोई मित्र होंगे जो डॉक्टर होंगे, उनसे सलाह ले सकते हैं। किसी डॉक्टर को कॉल करके उससे टेलीमेडिसिन ले सकते हैं आप। या फिर अगर कुछ ना समझ आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर छोड़ दीजिए, मैं खुद आपको कॉल करूँगी। और कुछ भी ऐसी परेशानी होने पे ज़रूर आगे आइए, क्योंकि अभी हो सकता है वो छोटी सी परेशानी हो और अभी हो सकता है नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो जाए, पर एक बार अगर वो क्रिटिकल हो गई तो फिर कोई बचाव नहीं है हमारे पास। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही बचाव रह जाता है, वो प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन ही इलाज है बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने आप को बचा के रखिए। हो सके तो फेस शील्ड भी पहनिए। 5वां पॉइंट, फेस शील्ड पहनने से आपका पूरा फेस कवर हो जाता है। प्लास्टिक की शीट्स आती हैं मार्केट में, आप खुद अपने घर पे भी बना सकते हैं। जो थिक प्लास्टिक शीट्स होती हैं, कई बार कुछ सामान के साथ आता है या कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं उसके साथ भी आ जाता है। तो थिक प्लास्टिक शीट्स पे एक नॉर्मल हेयर बैंड जो है, जो हेयर बैंड हमारा 10 रुपये 5 रुपये का, जो एक नॉर्मल जो हम ऐसे सर पे लगाते हैं, उसको स्टेपल करके या उसको पिन से ऐसे उसमें होल करके और पिन से उसको अटैच करके और ऐसे हेयर बैंड को ऐसे यहाँ पे फंसा सकते हैं। उससे आपका फेस कवर्ड रहेगा। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो एक प्लास्टिक शील्ड को ऐसे फेस के सामने पकड़ लीजिए, वो भी फेस शील्ड की तरह काम करेगी। पतली नहीं, मोटी प्लास्टिक शील्ड जो बिल्कुल इस तरह से स्टेबल रहे। ठीक है। बाकी गर्म पानी पीजिए। 6ठा पॉइंट, गर्म पानी पीजिए। गरारे कीजिए गर्म पानी से। भाप लेने से फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब आप भाप लेते हैं और भाप के साथ जब कार्बोल प्लस से ले रहे हैं, या ऐसे तो विक्स से भाप नहीं लेना चाहिए, पर अगर ले रहे हैं या कुछ डिओलिन या ब्यूडेकॉट से अगर नेब्यूलाइज ना करके स्टीम भी ले रहे हैं, तो भी आपके लंग्स के बिल्कुल अंदर तक, जो हम बोलते हैं एल्वियोलाई, जो सबसे छोटी इकाई होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वहाँ तक जो है गर्म हवा जाती है और वो जो है आपके सिम्टम्स को कम करेगी, आपके वायरल लोड को घटाएगी, वायरस के अगेंस्ट एक्टिव होगी। ये सारी चीज़ें कीजिए। उसके अलावा गर्म पानी के गरारे कीजिए। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डाल करके सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार गरारा करना है। गर्म पानी पीजिए हर 1 घंटे पे, 2 घंटे पे 1 गिलास, आधा गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के, थोड़ा शहद डाल के, जैसा भी आपको अच्छा लगे ज़रूर पीजिए। काढ़ा पी सकते हैं, काढ़ा पीजिए। उसके अलावा
जो भी आप बहुत सारे लोग जैसे गिलोई ले रहे हैं, बहुत सारे लोग एलोवेरा ले रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट्स ले रहे हैं, लेते रहिए। आपकी इम्यूनिटी को बूस्टिंग की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूध लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, खाने के विषय में मैं बता रही हूँ। और फल लीजिए, खासकर कि सिट्रिक फ्रूट्स जैसे कि आपका ऑरेंज हो गया, कीनू हो गया, मौसमी हो गया, ये सब जो खट्टे फल होते हैं ये ज़रूर लीजिए अभी के समय में, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और बहुत ही ज़्यादा अभी जैसे कि जो सिचुएशन चल रही है कोविड की भी, और वैसे भी अभी एक जनरलाइज्ड एक एलर्जी का सीज़न है, पॉलन्स भी रिलीज़ होते हैं, या बहुत लोगों को सर्दी हो जाती है अभी के समय में, उससे भी मदद मिलेगी। कुछ भी प्रॉब्लम होने पे ज़रूर 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 से कांटेक्ट कीजिए। किसी से भी कर सकते हैं आप, कोई इसमें मना नहीं करेगा आपको। सिचुएशन बहुत ख़राब है और सिचुएशन के उस पार कौन खड़ा होगा ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि अपना ख्याल आपको रखना है। आज मेरी हालत जो है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी ख़राब आपको दिख रही होगी। बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, चेहरा उतरा हुआ है, एप्रन पीछे टंगा हुआ है, देखिए चोट लग गई है दौड़ भाग करते हुए, पेशेंट्स को संभालते हुए। खुद का कुछ होश नहीं है, क्योंकि अभी समय नहीं है कि मैं खुद का होश कर सकूं। मैं 36 आवर्स से कंटिन्यूस ड्यूटी पे हूँ, और अभी मेरे पास, मैं 2 रात से अभी सोई भी नहीं हूँ, और मैं शायद आज दिन में भी ना सोऊं, क्योंकि मरीज़ इतने हैं, मरीज़ इतने क्रिटिकल हैं, उनको बार बार मॉनिटर करना है। शायद अगर मैं सो गई तो कोई हमेशा के लिए सो जाएगा। अगर हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, हम डॉक्टर्स इतना दौड़ भाग कर सकते हैं आपके लिए, तो आप खुद के लिए कुछ प्रिकॉशंस क्यों नहीं ले सकते? क्यों अभी भी इतने क्राउडेड प्लेसेस हैं मार्केट में, क्यों इतने सारे लोग सड़क पे हैं? क्या हो रहा है यहाँ? बाकी शहरों का तो मुझे उतना पता नहीं है, पर रांची में तो अभी भी सब्जी बाज़ार लग रही है, हाट बाज़ार लग रहे हैं। सरकार, मुझे नहीं पता कितना चिंतित है अपने लोगों को लेकर के, या कितने स्टेप्स लेगी, क्योंकि मुझे तो कोई स्टेप्स नहीं दिख रहे हैं अभी तक। हो सकता है निर्णय लिए गए होंगे, निर्णय जो है वो एक्शन में आने में टाइम लगता है। हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो कि बहुत स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और मुझे सच में नहीं पता कि सरकार जेन्युइनली कितनी इंटरेस्टेड है आप लोगों के या हम लोगों के भलाई के लिए। मुझे सच में नहीं पता। होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, डेफिनेटली फैसले पे फैसले लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग क्लूलेस नहीं है, वो लोग भी बिल्कुल क्लूलेस है, हमारी तरह, आपकी तरह। ये सिचुएशन सबके लिए पहली बार है। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी को खुद के लिए सोचना है या किसी को आपके लिए सोचना है, तो वो आप खुद हैं, और कोई नहीं सोचेगा आपके लिए, क्योंकि सब खुद के लिए सोच रहे हैं अभी। इसलिए इसी नोट के साथ अपने आप को बचाइए, आइसोलेशन में रहिए, लॉकडाउन में रहिए। कुछ दिन बाहर पार्टियां नहीं करने से, कुछ दिन बाहर मार्केट नहीं जाने से, कुछ दिन बाहर नहीं घूमने से आपकी सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। घर में जो लोग हैं, माता पिता हैं, आपके लव्ड वंस हैं, अगर आप अकेले भी रह रहे हैं तो अड़ोसी पड़ोसी होंगे जिनसे आप बात करते होंगे। फिर वही दूरी बना करके, ये नहीं कि बिल्कुल गए और एकदम पास चले गए, नहीं, एक जो है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ठीक है? तो उसको मेंटेन करके बात कीजिए लोगों से। लोगों के साथ ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं आप, वीडियो चैट कर सकते हैं, फेस टाइम कर सकते हैं, इंस्टा पे वीडियो कॉल कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, रील्स बना सकते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा तो टिकटॉक ही बना लीजिए, पर बाहर मत निकलिए। अगर आप बाहर निकलते हैं तो मेरे जैसे लोगों की नींद उड़ जाती है। आप ठीक रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। खाना ज़रूर टाइम से खाइए, और खाने में पौष्टिक चीज़ें खाइए। इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। ऐसे भी काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।